हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। यानी कि आज का ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के लिए है, जो कि चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। लास्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े और किन बातों को ध्यान में रखते हैं, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाले, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, और कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग जब डिसीजन लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को के बारे में डिसीजन लेने वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एज ऑफ यू नो कि फिक्स्ड एसेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है। यानी कि एक बार बिजनेस में अगर आ गया तो अगर गलत डिसीजन से खरीदे हो तब तो ये आपके बिजनेस को लंबे समय तक इम्पैक्ट करेगा, पर अगर सही डिसीजन लिए हो तो इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा। बस सिंपल सा बात है। और आने वाले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्शन करते हैं, जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक चलता है, और साथ ही साथ जब आप इसको परचेज करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड कहने का मतलब आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। और इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। अब देखिए खास बात यहाँ पे क्या है कि जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो डिसीजन होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब आप एक बार कोई फिक्स एसेट्स खरीद दिए और हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिए वहां पे, तो अगर बाद में पता चला कि गलत डिसीजन है तो आप मशीन को उसी रेट पे नहीं वापस कर सकते, आपको हैवी लॉसेस करना पड़ेगा। या तो हैवी लॉसेस बियर करके वो मशीन हटाओ, इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करो, खत्म करो, और या फिर उसी को झेलते रहो। जैसे होता है ना कि एक बार शादी कर लिए और गलत तरीके से डिसीजन ले लिए और गलत लड़की या फिर लड़का हाथ में आ गया, मतलब पल्ले पड़ गया, तो जिंदगी भर झेलना पड़ता है, वो वाला बात है। बात समझे? तो ये सब जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो बहुत केयरफुली लिया जाता है, क्योंकि इरिवर्सिबल डिसीजन होता है और ये आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को लंबे समय तक इम्पैक्ट करता है। 1 साल 2 साल 6 महीना की बात नहीं होती। देखिए अगर 6 महीना झेलना है, 2 महीना झेलना है कंपनी को, बिजनेस को, तो चलता है। मगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट कर दिए और उस मशीन को आपको 5 साल तक लेके चलना है, 10 साल तक लेके चलना है। मशीन ही नहीं, फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ मशीन ही नहीं आता, आपका कोई प्रोजेक्ट है ना, कोई बिजनेस एक्सपेंशन की बात की, न्यू न्यू फैक्ट्री सेटअप की, वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका, है ना। आप प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिए, वो भी आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स कहने का मतलब सिर्फ मशीन नहीं होता, हर वो चीज जो आपके लंबे समय तक बिजनेस में रहेगा। तो अगर गलत तरीके से डिसीजन लेते हो तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को लंबे समय तक इम्पैक्ट वो करेगा ही करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप फिक्स्ड एसेट्स का डिसीजन लेते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है कि नहीं, या फिर आपके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा, कि है ना, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे या फिर आपके बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे सिंपल सा बात है, सिंपल कहने का मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं जब आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो। तो फिक्स्ड एसेट्स में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना फ्रिक्वेंटली आपको फिक्स्ड एसेट्स चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, तब होता है ये डिसीजन। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पर लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर यूज कर रहे हो मतलब क्या, कि आप लेबर से काम कराते हो,
तो आपके यहाँ मशीन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपके यहाँ मशीन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम करते हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखते हो। क्यों? क्योंकि वर्कर को डेली पैसा देना है, ठीक है। मगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, इसका मतलब क्या, आप मशीन्स के द्वारा अपने बिजनेस में काम कराते हैं, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल का कम दरकार पड़ता है, क्योंकि मशीन को वेजेस नहीं चाहिए होता डेली, मशीन को चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्विसिंग, ठीक है। तो उसके लिए कम रिक्वायरमेंट पड़ता है वर्किंग कैपिटल का, और एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में कि कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का कम रिक्वायरमेंट होगा। पर अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फिर आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग का डिसीजन बहुत वेरी केयरफुली फिर आपको लेना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप वैसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, जैसे आज के डेट में देखो लैपटॉप का बिजनेस, फिर उसके बाद मोबाइल का बिजनेस, टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस, ये सब देखते हो ना कितना तेजी गति से ग्रो कर रहा है। तेजी गति से क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट मतलब इंप्रूव कर रहा है। आप देखते हो हर 2 महीने पे कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, हर महीने एक नया मोबाइल लॉन्च करती है न्यू फीचर्स के साथ, न्यू प्रोसेसर है, न्यू रैम है, ये वो, मतलब बहुत तरीके का इनोवेशन। तो अगर अगर आप वैसी बिजनेस को कर रहे हो जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो वहां पे फिक्स्ड एसेट्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। आया मशीन 2 साल यूज किए, फिर वो हटाए, फिर नया आ रहा है, अभी भी काम करने लायक है वो, मगर आप चूंकि टेक्नोलॉजी आउटडेट हो चुका है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे जैसे ही 5G आ जाएगा तो 4G का जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है टावर्स पे वो सब बेकार हो जाएगा, है ना। और वो काम कर रहा है, आई नो कि अभी 10 साल और चलेगा, मगर उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 5G का इक्विपमेंट वहां पे लगेगा। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत तेजी से गति से होता है, तो वहां पे फिक्स्ड वैसा बिजनेस जहां पर अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत तेजी गति से किया जा रहा है तो फिर आपको कैपिटल एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है। मगर टेक्नोलॉजी कम चेंज हो रहा है, आराम से चल रहा है, सो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां जैसे कॉपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉपी जहां बनता है, तो जहां पे कॉपी बनता है वहां पे टेक्नोलॉजी का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। वहां पे क्या करना है, कॉपी का पेज आ जाता है अलग फैक्ट्री से, है ना, या फिर आप मान लीजिए पेज ही बनाते हैं, तो पेज बनाने के लिए भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। और या फिर आप पेज मंगवा के प्रिंटिंग करके बाइंडिंग करके कवर लगा के बेचते हैं, तो उसमें भी खास टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये सब केस में क्या होता है कि लेस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिए और मशीन आराम से चल रहा है ना, तो उसको सिर्फ मेंटेनेंस करना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, तब जाके हम लोग डिसीजन लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स का क्या पोजीशन होगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स जो खरीद रहे हैं, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एक बार लगा दिए तो वो लगा रहेगा, अब उसको बस आपको मैनेज करना है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। आपको पहले ही बताए थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है और इसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, याद होगा आपको, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। और आपको ये भी पता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन भाई आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को एंड ग्रोथ को लंबे समय तक इंपैक्ट करेगा। सर ग्रोथ को कैसे इंपैक्ट करेगा, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको अच्छे स्केल पे, जैसे आप गलत इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपके पास फंड था, आप बैड इन्वेस्टमेंट कर दिए, इसके कारण आपका जो पैसा था वो ब्लॉक हो गया, आपको जितना प्रॉफिट आना चाहिए था वो प्रॉफिट आया नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो एक तो सेंटीमेंट डाउन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस हो गया,
तो आपके पास ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड नहीं रहा। अगर आपका बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रोथ भी करोगे, एक्सपेंशन भी करोगे, है ना, डाइवर्सिफिकेशन भी करोगे अपने बिजनेस का। ठीक है, द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट ब्रिंग बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, है ना। आपको पता है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड और लंबे समय तक चलता है ये सब। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड क्या क्या होता है, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग। आप जानते हो कि एडवर्टीजमेंट में भी लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है। अभी हाल ही में पता चला है कि अक्षय कुमार हमारे देश का एक्टर फोर्ब्स के मैगजीन में 6th रैंक पे आया है और उसका टोटल रेवेन्यू मूवी और एडवर्टीजमेंट से जोड़ ले तो 382 करोड़ रुपीस के अप्रोक्स है। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्टर्स की सूची में 6th रैंक पे है। सलमान खान, शाहरुख खान एकदम पीछे चला गया। हमारे टॉप 10 फोर्ब्स के लिस्ट में फोर्ब्स मैगजीन एक है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, जो रैंकिंग्स देता है हर चीज के लिए। तो टॉप 10 में सिर्फ एक ही इंडियन है जो कि अक्षय कुमार है, 6th रैंक पे। बात समझे। और इनका हैवी इनकम कहाँ से आता है, एडवर्टीजमेंट से आता है। ठीक है, अच्छा अभी MS धोनी रिटायरमेंट लिए, उनका भी बहुत तगड़ा प्लान है और उनका भी बहुत सारा कैंपेनिंग चलता है। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, वो देखते हो टीवी पे भी ऐड करते हैं। तो ये लोग जो ऐड में पैसा लेता है, सुपरस्टार लोग, धोनी हो गए, फिर अक्षय कुमार हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो अब बताओ, किसी एक्टर को 100 करोड़ रुपया में साइन किए, तो भाई 100 करोड़ अगर कंपनी साइन कर रहा है तो उस एडवर्टीजमेंट से कंपनी को अनुमान होना चाहिए कि अगर हम 100 करोड़ रुपया अक्षय कुमार को दे रहे हैं ऐड के लिए, तो जाहिर सी बात है हमको 100 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट लेना है। यानी कि हम तभी अक्षय कुमार को 100 करोड़ रुपया देंगे जब अक्षय कुमार अगर ऐड करेगा तो मेरा बिजनेस का एक्सपेंशन इतना होगा कि हमको 200 करोड़ और 300 करोड़ या फिर 500 करोड़ का फायदा होगा या फिर 150 करोड़ का फायदा होगा। बात समझे। तो एडवर्टीजमेंट भी एक तरीके का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट कंटेन करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हर कंपनी ये करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आज की बात करें तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी रिसर्च में लगी हुई है कोरोना के वैक्सीन में। ठीक है, तो रिसर्च का जो काम है, एक वैक्सीन को रिसर्च करने में 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ तक का खर्च होता है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च का काम है इसमें भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। दो तरीके का, देखो सिंपल सा फंडा है, कैपिटल को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को तो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब एक बार ये देख लेते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज financed through long-term source of finance such as equity, preference share and debenture and long-term loans. The requirement of fixed capital depend upon the various explained below, है ना, various factor explained below। तो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहला क्या कह रहा है आपको, नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी मतलब जैसे मान लीजिए लेन देन का काम करते हो, है ना, आप बल्क में खरीदे फिर रिलीज कर दिए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो, आप सर्विसेज देने का काम करते हो, तो भाई आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ट्रेडिंग कंपनी जो होती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो मीडिएटर का काम करता है या फिर इधर से उधर माल सप्लाई करता है या फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू बिजनेस करता है, तो उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। मगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कि आपका नेचर ही है मैन्युफैक्चरिंग करना, तो भाई आपको फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या बता रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है
तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा, और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। एकदम इजी है, इसमें कुछ उतना खास नहीं है, अगर जहां पे रहेगा वहां पे हम अच्छे से रीड आउट कर देंगे। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। और स्केल मतलब क्या? स्केल मतलब लार्ज स्केल की स्मॉल स्केल, है ना। और लार्ज स्केल मतलब वो लंबा वाला स्केल नहीं मान लेना, और स्मॉल स्केल मतलब नटराज का छोटा वाला स्केल। लार्ज स्केल मतलब आपका बिजनेस करने का दायरा क्या है ना, बाउंड्री ऑफ बिजनेस क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अगर बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो भाई आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, और अगर स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका बिजनेस का ऑपरेशन क्या है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताए थे दो तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में पढ़े भी होंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब आप अपने बिजनेस में मशीन के थ्रू प्रोडक्शन कराते हैं। तो मशीन के थ्रू अगर प्रोडक्शन करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। मगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, यानी कि आप लेबर से काम कराते हैं, और लेबर से काम कराते हैं तो मशीन का रिक्वायरमेंट कम है, और मशीन का रिक्वायरमेंट कम है तो फिक्स्ड कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट कम होगा, प्लांट एंड मशीनरी का भी रिक्वायरमेंट कम होगा। ठीक है, इस पे भी आपका डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना फिक्स्ड कैपिटल। जैसे सिंपल सा बात है, आप मान लीजिए फंड मैनेजर है, आप फंड मैनेजर हैं और आपके पास 50 करोड़ रुपया आया, तो तुम पहले ये देखोगे ना कि मेरा जो बिजनेस है वो किस मोड में बिजनेस करता है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है तो 50 करोड़ में से 40 करोड़ लगा देंगे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल में, और 10 करोड़ लगाएंगे वर्किंग कैपिटल में। 10 करोड़ कहाँ लगाएंगे? वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे। पर अगर आपको पता चल गया कि नहीं भाई मेरा बिजनेस तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, तो फिर क्या करोगे? 50 करोड़ में से मान लो 30 करोड़ रुपया आप वर्किंग कैपिटल के लिए रखोगे, और 20 करोड़ रुपया हो सकता है का मशीन खरीद लो, छोटा मोटा जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है। तो आप एज अ फंड मैनेजर देखेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम लोग क्या यूज करते हैं। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा जाएगा और फिक्स्ड कैपिटल में कम जाएगा। पर अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में कम रखेंगे पैसा, क्योंकि मशीन में तो सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज लगता है, लेबर कम काम करेगा। तो लेबर अगर कम काम करेगा तो फिर कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फंड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये भी हम लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी डिस्कस किए कि अगर आपके बिजनेस में बहुत फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजी चेंज होता है, इन दैट केस आपको फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओल्ड मशीन से काम नहीं कर सकते, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो अगर ओल्ड मशीन से काम नहीं चल सकता है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, तो फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा अमाउंट रखेंगे, वर्किंग कैपिटल में कम। मगर अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है ना, एक बार मशीन खरीद ली एकदम चल रहा है तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल एक बार कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखा जाता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस कैसा है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड more amount of fixed capital. When new technology is invented, old machine becomes obsolete and need to buy new machinery. ठीक है, जहां पे टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नया मशीन आया, पुराना मशीन जो है वो आउटडेटेड हो जाता है, और इस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कि भाई आपका ग्रोथ प्लान क्या है। अगर आपके बिजनेस का ग्रोथ प्लान है, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपको फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अगर जैसे सिंपल सा बात है,
आप 1000 यूनिट पर डे बनाते थे, अब आप चाहते हो कि 5000 यूनिट पर डे हम बनाएं। तो ये आप क्या करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के कस्टमर्स को डिमांड बढ़ते डिमांड को फिल करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नया मशीन लाना पड़ेगा, तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब भी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन बढ़ाना चाहते हैं, नए मार्केट में आप एंटर करना चाहते हैं, नए मार्केट में एंटर करके वहां पर आप क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि नए एरिया में एंटर करोगे, आपको प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, पूरा हर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, तो कंपनी which are expanding and have higher growth plan require more fixed capital. To expand, they need to expand their production capacity, and to expand production capacity, company need more plant machinery, so more fixed capital. ठीक है, सिंपल से घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स चारों, आपको पांचों क्लियर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहला हमारा था स्केल ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फिर उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस स्केल पे काम करेंगे, लार्ज स्केल के स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसा आपके बिजनेस में, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कितना फ्रिक्वेंटली बिजनेस में टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो ज्यादा लगेगा अगर चेंज होता है तो। एंड लास्ट है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कि आप अपने बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा देख रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं, अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, नए ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस केस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब, देखिए, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन अलग होता है, आपको कई बार बताएं, फिर से बता रहे हैं। डाइवर्सिफाई मतलब होता है आप न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप मान लीजिए पहले सिर्फ जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अब प्लास्टिक प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन उसी कंपनी के तले। ठीक है, जैसे आशीर्वाद आईटीसी का एक नया डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब आप न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट में एंट्री करते हैं उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन भी करोगे तो भी आपका जो है फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बात समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कंपनी विच हैव प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज बाय इंक्लूडिंग, देखिए लिख भी रहा, मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, as to produce more product they require more plant and machinery which means more fixed capital। बात क्लियर है? एकदम इजी है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी है वो भी जो है बढ़ जाएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, अगर फाइनेंस मिल जा रहा है, जैसे लोन, जैसे मान लीजिए आपको कार लेना है, आज के डेट में कार, हमको डेली मैसेज आता है, सर यू हैव अप्रूव्ड लोन ऑफ कार लोन ऑफ ₹8 लाख, है ना, 7,80,000 रुपीज, मतलब मेरा अप्रूव्ड लोन रेडी है, हमको बस जाना है, साइन करना है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, और कार लोन मेरा एक्टिव है। तो अब हमको अगर कैपिटल एसेट्स, अगर मान लीजिए हम अपने घर के लिए कार लेना चाहते हैं तो इजिली मुझे अवेलेबल हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर आपको फाइनेंस इजिली अवेलेबल है तब फिर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल आपका इजिली अरेंज हो जाएगा। या फिर आपको फिक्स्ड, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 करोड़ रुपया है, ठीक है, 50 करोड़ रुपया है, और इसमें से आपको कुछ मशीन खरीदना, ठीक है, मशीनरी खरीदना,
मगर मशीन खरीदने के लिए भी आपको फाइनेंस अवेलेबल है इजिली, फाइनेंस इजिली अवेलेबल है। फाइनेंस इजिली अवेलेबल है कहने का मतलब कि आपको इजिली लोन मिल जाएगा। और तो फिर उस केस में इस 50 करोड़ रुपए में ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मतलब इस 50 करोड़ रुपए को वर्किंग कैपिटल में भी लगा सकते हैं और मशीन खरीदने के लिए फिर से लोन लिया जा सकता है। अब देखो लोन लेना है कि नहीं लेना वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है और भी फैक्टर्स पे, मगर आपका हम पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस कहने का मतलब अगर आपको इजिली लोन मिल जाएगा तो फिर फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ा घट जाता है, क्योंकि लोन के थ्रू जैसे मान लीजिए आप जो मशीन खरीद रहे हैं ईएमआई पे खरीद लिए, ईएमआई पे खरीद लिए, हर महीने आपको 1 लाख रुपया देना है, 4 करोड़ का मशीन है, हर महीने आपको 1 लाख रुपया देना है, तो क्या दिक्कत है, आराम से देते चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आपका मशीन तो जो 4 करोड़ रुपया लगाते वो तो 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके ही आ गया और हर महीने आपको 1 लाख रुपया देते चले जाना, बात समझे। और या फिर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। लीजिंग फैसिलिटी जनरली कहाँ होता है पता है, प्लॉट ऑफ लैंड में होता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक नया फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट है मेरे सामने। अब प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, फैक्ट्री सेटअप कहाँ होगा, प्लॉट ऑफ लैंड पे होगा। प्लॉट ऑफ लैंड खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा लगेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर लीज मिल जा रहा है, लीज पे लैंड मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो जो हम 10 करोड़ रुपए का प्लॉट ऑफ लैंड खरीदते हैं, अगर वही 10 करोड़ रुपए का प्लॉट ऑफ लैंड हमको लीजिंग फैसिलिटी पे मिल जा रहा है, लीज पता है ना, लीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा प्लॉट ऑफ लैंड है और आपको फैक्ट्री सेटअप करना है, आप मेरे एरिया में मेरे प्लॉट ऑफ लैंड पे सेटअप करना चाहते हैं, हम आपको क्या कर दिए, लीज पे दे दिए, ले जाओ। 99 साल का लीज मैक्सिमम जनरली होता है। अब 99 साल के लिए आप यूज करिए आराम से और आप हमको हर महीने कुछ रेंट देते चले जाइए, नॉमिनल सा रेंट, इसको कहते हैं लीजिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो लीजिंग फैसिलिटी अगर मिल रहा है या फिर फाइनेंस का फैसिलिटी मिल रहा है तो फिर फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट जाता है, क्योंकि वो जो 10 करोड़ का प्लॉट ऑफ लैंड खरीदते और उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करते वो फिर दरकार नहीं है अब हमको, बात समझ में आ रहा है। तो लीजिंग फैसिलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इफ द कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटी इजिली देन दे रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल। क्यों लेस फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि भाई फाइनेंस से ही काम चल जाएगा मेरा, as they can acquire assets on easy installment instead of paying big amount at one time. On the other hand, if easy loan and easy leasing facility is not available, अगर अवेलेबल नहीं है लीजिंग फैसिलिटी या फिर फाइनेंस, देन मोर फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड, क्योंकि भाई वो प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए आपको तो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर। आपको याद होगा 11 क्लास में आपको पढ़ाए थे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, दो बड़ी कंपनी, चाहे वो देसी देसी हो चाहे देसी विदेशी हो, है ना। देसी विदेशी कहने का मतलब जैसे मारुति सुजुकी का एग्जांपल लिए थे ना, मारुति इंडिया का, सुजुकी फॉरेन का, दोनों कोलैबोरेट किया, इसको क्या कहेंगे, जॉइंट वेंचर बोलेंगे। तो जॉइंट वेंचर में होता क्या है कि दो बड़ी कंपनी आपस में मिलकर काम करती है। अब जो दो बड़ी कंपनी कोलैबोरेट करके काम करेगी तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है, बर्डन कम हो जाता है सिंपली। जैसे रिक्वायरमेंट तो उतना ही है मगर दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा, है ना, दोनों शेयर कर लेगा। जैसे मान लो एक प्लांट खरीदे, दोनों कंपनी यूज कर रहा है, क्योंकि नाम तो एक ही है तो दोनों कंपनी बियर किया तो क्या होगा, कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब ज्वाइंट वेंचर के फॉर्म में काम करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, दो कंपनी है, तीन कंपनी है, तो तीनों मिलके उस कॉस्ट को बियर करेंगे, तो कंपनी के ऊपर जो बर्डन है फिक्स्ड कैपिटल का वो रिड्यूस हो जाता है। तो इफ द कंपनी आर परफॉर्मिंग कोलैबोरेशन joint venture, then company will need less capital, less fixed capital, as they can share plant and machinery with their collaborators. But if the company prefer to operate independent unit, then there is more requirement of
फिक्स्ड कैपिटल, है ना। आई होप कि ये 8 पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर समाप्त होता है। कैपिटल डिसीजन में दो तरीके का, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कैपिटल डिसीजन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।